मार्वल का वो यूनिवर्स जिसने हमें माइल्स मोरालेस दिया, उस यूनिवर्स ने और भी बहुत सारी स्टोरीज दी हैं जो एमसीयू कभी अडॉप्ट नहीं कर सकता, वरना वो स्टोरीज उन्हें डिज्नी प्लस की जगह अमेज़न प्राइम पे रिलीज करनी पड़ जाएगी। वो सब इतनी ज्यादा डार्क हैं। अब तुम लोगों ने इस बारे में तो सुना ही होगा कि अल्टीमेट यूनिवर्स में क्विक सिल्वर और वांडा का चक्कर चल रहा था, मगर मेरे दोस्त कंप्लीट स्टोरी उससे भी ज्यादा डार्क और वियर्ड है। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और आप लोग चाहो तो मुझे मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो वो कहानी तुम्हें पढ़नी ना पड़े, इसीलिए तुम्हारे अरमानों और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी है द अल्टीमेट 3 कॉमिक की, जिसका स्टार्ट ही टोनी स्टार्क और नताशा की सेक्स टेप लीक होने से होता है। ये सेक्स टेप टोनी और नताशा ने साथ में बनाई थी और किसी ने सिक्योरिटी सिस्टम हैक करके पूरे इंटरनेट पे फैला दी थी। तो माहौल तो वहीं खराब हो गया था सब लोगों का, क्योंकि वो ब्लैक विडो के बारे में सब कुछ भूल जाना चाहते थे, क्योंकि वो एक धोखेबाज थी जिसने न सिर्फ जार्विस को बल्कि हॉकाई की वाइफ और उसके बच्चों को भी मारा था, जिसके लिए हॉकाई ने उसे बिना कुछ सोचे मौत दी थी। अब कैप्टन अमेरिका इस लीक्ड टेप के बारे में कोई बात नहीं करता, पर जब वो वांडा और क्विक सिल्वर को साथ में देखता है तो वो वांडा को उसके नए कपड़ों के लिए टोकता है जो कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग थे। पर पिएट्रो उल्टा कैप्टन को ही धमकी दे देता है कि अगर वांडा को कुछ बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और वहाँ से चला जाता है। स्टीव पिएट्रो का ये रिएक्शन देखकर शॉक्ड हो जाता है, पर वास्प उसे बताती है कि तुम उन दोनों का प्यार नहीं समझोगे। इस पे कैप्टन बोलता है कि हाँ वो दोनों भाई बहन है तो ऑफ कोर्स उनके बीच प्यार तो होगा ही। तो इस पे वास्प कहती है कि नहीं, अगर तुम उन दोनों को ध्यान से देखोगे तो ये भाई बहन वाला प्यार नहीं है। और इस पे हॉकाई बोलता है कि स्टार्क और नताशा की सेक्स टेप छोड़ो, अगर इन दोनों के बारे में मीडिया को पता चल गया तब देखना। उसके बाद जब वांडा और पिएट्रो बाहर रोड पर घूमने निकलते हैं तो कोई वांडा को शूट कर देता है और क्विक सिल्वर उसे मरने से नहीं बचा पाता, और सारे हीरोज इसी काम में लग जाते हैं कि वांडा को किसने मारा। तभी वुल्वरीन वहाँ आता है वांडा के मर्डरर को ढूंढने के लिए। तो बाकी हीरोज उससे सवाल करते हैं कि उसका और वांडा का क्या रिश्ता है जो उसके लिए वो यहाँ तक आ गया। तब वुल्वरीन उन्हें बताता है कि जब वो पहाड़ों में छुपता फिर रहा था तो उसे पनाह दी थी एक विच ने, जिसका नाम था मागदा। वुल्वरीन चाहता था कि फाइनली वो विच उसे मार दे, लेकिन वो सब कुछ चेंज हो गया एक वन नाइट स्टैंड में। उस रात के सालों बाद अचानक से वुल्वरीन को फिर से एक विच में मागदा का चेहरा दिखाई देने लग गया, और वो विच थी वांडा। मैग्नीटो जो वांडा और पिएट्रो का बाप था, वो वुल्वरीन को उन दोनों के पीछे जंगल में भेजता है ताकि वो पिएट्रो को मार दे, क्योंकि मैग्नीटो को पिएट्रो पसंद नहीं था। वुल्वरीन पिएट्रो पे अटैक करता है ताकि वो डर के अपने बाप से दूर भाग जाए, पर उल्टा वांडा वुल्वरीन पे ही अटैक कर देती है। उस अटैक से बचते बचाते जब वुल्वरीन झाड़ियों से देखता है तो उसे दिखता है कि पिएट्रो और वांडा कितने ज्यादा क्लोज हैं। पिएट्रो को अपनी माँ की याद आ रही थी। उनकी माँ यानी मैग्नीटो की वाइफ वही थी जिसके साथ वुल्वरीन ने वन नाइट स्टैंड किया था। तो ऐसा पॉसिबल था कि लोगन उनका बाप भी हो सकता था। अब यहाँ जो डायलॉग्स लिखे थे वो ये बता रहे थे कि क्विक सिल्वर अपनी सिस्टर से प्यार करता है, उसको अपनी माँ की याद आ रही थी और वांडा की शक्ल उनकी माँ से मिलती है, तो वो उसकी बाहों में कंफर्ट में था, और वहीं शुरू होता है उन दोनों का इंसेस्ट। तो तुमने देखा कितने ट्विस्ट और टर्न थे साला इस कॉमिक्स में। तो एंड में जाके बस इतना ही बोलूंगा कि अल्टीमेट कॉमिक सेक्सी तो हमेशा से थी, पर यहाँ पे इस अल्टीमेट 3 पे जैसे ही राइटर चेंज हुआ उसने नशे करके एक ही बुक में इतने सारे कांड कर दिए। अब अगर तुम्हें मार्वल के ऐसे ही और कांडों के बारे में जानना है तो उस पे मेरे वीडियो आ चुके हैं, उन्हें जरूर चेकआउट कर लेना। तो मैं मिलूंगा किसी और कांड वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।